Hello everyone, how are you? Welcome to our channel Nirala AK Unacademy, and you are watching Learn with me in easy way. Friends, we learned in the last video about adjective अर्थात विशेषण, and if you want to watch this video, please check out our playlist. Friends, today we will learn about verbs अर्थात क्रिया and modal auxiliary verbs. So let's start the video. Verb अर्थात क्रिया, a word which show something being done or an action is called verb. All doing words are verb. वर्ब कार्य के होने, अवस्था या किसी व्यक्ति या वस्तु के होने को प्रकट करने वाला शब्द होता है. फॉर एग्जाम्पल, द शिप सेल्स ऑन द सी. जहाज समुद्र पर चलता है. रवि रन्स. रवि दौड़ता है. दोस्तों, यहाँ सेल्स ऑन द सी एंड रवि रन्स, यहाँ सेल्स और रन्स दोनों ही एक वर्ब हैं जो कि किसी कार्य के होने का बोध कराता है. यहाँ जहाज समुद्र पर चलता है, यहाँ चलने का या तैरने का बोध होता है. इस तरह से रवि रन्स, रवि के दौड़ने का यहाँ कार्य हो रहा है. इस तरह से हम यहाँ डिफिनेशन में समथिंग बीइंग डन एंड एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, किसी कार्य के होने या एक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. एंड ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब, अर्थात सामान्य रूप से किसी कार्य के होने को हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलते हैं. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार. फर्स्ट, एक्शन वर्ब डिनोट्स एक्शन डन टू द सब्जेक्ट, अर्थात जहाँ कर्ता द्वारा कार्य करने का बोध हो. इसके दो भाग हैं. फर्स्ट है ट्रांजिटिव, सकर्मक, जिसमें कर्म हो. एग्जाम्पल, रवि गैव अ फोन टू हर सिस्टर. इस सेंटेंस में कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है. रवि ने अपनी बहन को फ़ोन दिया. रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस टू कंप्लीट सेंस. यहाँ रवि गैव अ फोन टू हर सिस्टर, यहाँ टू हर सिस्टर एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक, जिसमें कर्म न हो. फॉर एग्जाम्पल, रवि रन्स, यहाँ डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. इस तरह से हो जाएगा अकर्मक अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब. सेकेंड है लिंकिंग वर्ब, कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. दिस वर्ब डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन. ऐसे वर्ब जिसमें एक्शन ना हो, अर्थात कार्य होने का बोध ना हो. जैसे कि द गर्ल्स लुक्ड एक्सकैड, लड़की डरी हुई लग रही थी. यस्टरडे आई फेल्ट रियली टायर्ड, कल मैं वास्तव में थका हुआ महसूस कर रहा था. दोस्तों, इस एग्जाम्पल में कार्य होने का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ लुक्ड और स्कैड दोनों ही क्या है? वर्ब हैं. और यहाँ फेल्ट और टायर्ड, ये भी क्या हैं? दोनों ही वर्ब है. इस तरह से यहाँ कोई एक्शन ना होकर क्या है, ये दूसरी अवस्था को व्यक्त कर रहा है. इस तरह से हो जाएगा लिंकिंग वर्ब. द फॉलोइंग वर्ब्स आर ऑलवेज लिंकिंग वर्ब. जैसे कि बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, बीन, और बिकम एंड सीम, ये लिंकिंग वर्ब में आते हैं. इस तरह से फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, फूल की महक मीठी होती है. नेक्स्ट, सी सीम्स टू लाइक द हाउस, उसे घर अच्छा लगता है. सीम्स और लाइक ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? हमारे वर्ब हैं. और यहाँ स्मेल्स और स्वीट ये भी एक वर्ब हैं. वर्ब का एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो रहा है. इस तरह से हो जाएंगे
हमारे लिंकिंग वर्ब। सम अदर वर्ब्स दैट एक्ट बोथ अस लिंकिंग एंड एक्शन वर्ब, जैसे फील, लुक, ग्रो, फॉल, गेट, टेस्ट एंड टर्न। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड एट मी विथ फियर, उसने मुझे डर से देखा। इस सेंटेंस में लुक्ड और फियर, इस तरह से यहाँ लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों का यूज है। थर्ड, एक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, अर्थात सहायक क्रिया, यूज्ड विथ एक्शन वर्ब्स टू शो टेंस और टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। यह एक्शन वर्ब और टेंस या प्रश्नवाचक या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वॉकिंग होम इन द डार्क, वह अंधेरे में घर आ रहा था। ही डज नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, वह कॉफ़ी नहीं पीता है। डू यू वांट टू गो, क्या आप जाना चाहते हैं। यहाँ सेंटेंस में वाज, डज नॉट एंड डू ये सभी क्या है, सहायक क्रियाएं हैं। इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक या फिर टेंस वाले सेंटेंस में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, इसी तरह अंग्रेजी में कुछ ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं होती हैं। फर्स्ट है बी, अर्थात होना, जिसका प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर तथा पास्ट फॉर्म वाज एंड वेयर। इस तरह से डू, इसका प्रेजेंट फॉर्म डज तथा पास्ट फॉर्म डिड। हैव, इसका प्रेजेंट फॉर्म हैज़ तथा पास्ट फॉर्म हैड होता है। इसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट इत्यादि। आइए देखते हैं वर्ब के फॉर्म्स, क्रिया की अवस्थाएं। दोस्तों, यहाँ क्रिया की 3 अवस्थाएं हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ चार्ट में वर्ड का तीनों फॉर्म दिया गया है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। इस तरह से प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड और इस तरह से थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा प्लेड। ब्रेक का ब्रोक और ब्रॉक का ब्रोकन। बिल्ड का बिल्ट एंड बिल्ट। इस तरह से हम इस चार्ट के माध्यम से इन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम लिख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से अगला देखते हैं हम मॉडल वर्ब्स। अ मॉडल वर्ब इज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। अर्थात मॉडल वर्ब क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ मेन वर्ब, और यह मेन वर्ब के पहले उपयोग होता है। यहाँ देखते हैं कैन। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन डू दिस वर्क, आप यह काम कर सकते हैं। इस तरह से इन सेंटेंस में कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है, अर्थात किसी कार्य को कर सकने या एबिलिटी एक्सप्रेस करने के हम इस कैन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज माई पेन, आप मेरी कलम का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम कैन का उपयोग परमिशन के लिए भी कर सकते हैं। अगला है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए हम कैन का उपयोग कर सकते हैं। यू कैन विन द गेम, आप खेल जीत सकते हैं। टू ऑफर टू हेल्प, इस तरह से हम ऑफर या हेल्प करने के लिए भी कैन का उपयोग करते हैं। कैन आई कैरी योर बॉक्स, क्या मैं आपका बक्सा ले जा सकता हूँ। दोस्तों, इस तरह से कैन का कुड जो कि पास्ट फॉर्म है, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन पास्ट, हम पास्ट में किए गए कार्य
या एबिलिटी को हम एक्सप्रेस करने के लिए कुड का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। वह कई भाषाएं बोल सकता था। इस तरह से यहाँ कुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए कर सकते हैं। टू आस्क क्वेश्चन पॉलिटली, कुड आई डू दिस वर्क? क्या मैं यह कार्य कर सकता था? कुड यू एक्सप्लेन मी द लेसन? क्या आप मुझे यह पाठ समझा सकते थे? टू एक्सप्रेस परमिशन टू डू समथिंग इन द पास्ट। एग्जाम्पल, आई कुड गो आउट टू प्ले इन द ग्राउंड। क्या मैं मैदान में खेलने जा सकता था? टू एक्सप्रेस पॉलिट रिक्वेस्ट, कुड यू वेट अ मिनट? क्या आप एक मिनट इंतज़ार कर सकते थे? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एन एक्सीडेंट कुड ईजिली हैपन। दुर्घटना आसानी से हो सकती थी। यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग। तुम अपने पैर तोड़ सकते थे। इस तरह से पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन करने के लिए हम क्या करते हैं? कुड का उपयोग करते हैं। अगला है मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज। संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। एंड ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। मे आई कम इन सर? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई रीड योर बुक? क्या मैं आपका किताब पढ़ सकता हूँ? टू गिव पॉलिट सजेशंस, सलाह देने के लिए हम मे का उपयोग कर सकते हैं। आई मे हेल्प यू, मैं आपका मदद कर सकता हूँ। यू मे यूज दिस पेन, तुम पेन का उपयोग कर सकते हो। अगला है टू एक्सप्रेस विश, फियर और होप। एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आई होप यू मे सक्सीड, मुझे आशा है कि आप सफल हो सकते हैं। इस तरह से हम मे का उपयोग विश, फियर या होप के लिए हम कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस पर्पस, एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी मे लाइव, हम खाते हैं ताकि हम जी सके। अगला है माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी लेस देन मे। माइट का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी या संभावना के लिए करते हैं जो कि क्या है, मे से कम है, या मे से हम कम संभावना वाले सेंटेंस में माइट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इस तरह से यहाँ शायद ही आज वर्षा हो, कम पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। ही माइट गो टू द मूवी टू नाइट, वह आज रात मूवी जा सकता है। टू एक्सप्रेस हेसिस्टेंट ऑफर, माइट का उपयोग यहाँ हम झिझकपूर्ण ऑफर के लिए कर सकते हैं। जैसे आई माइट हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ मे से बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। इस तरह से हम माइट के उपयोग बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए हम कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जाम्पल्स और उसको अच्छे से समझे। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।